अगर आप एक ऐसी स्त्री हैं जो छोटी सी बात को भी कई घंटों तक अपने मन में घुमाती रहती हैं, किसी के एक शब्द से परेशान हो जाती हैं, किसी के बदलते व्यवहार को देखकर तुरंत उसके पीछे छिपे कारण खोजने लगती हैं, भविष्य में क्या होगा यह सोचकर आज की खुशी खो देती हैं, घर में किसी को थोड़ी सी परेशानी हो जाए तो उससे ज्यादा खुद परेशान हो जाती हैं, तो आज की यह बात आपको अंत तक जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे आप अपनी आदत समझ रही हैं वह वास्तव में आपके मन की एक गहरी थकान हो सकता है जिसे आप अपनी कमजोरी मान रही हैं उसके पीछे वर्षों से दूसरों की चिंता करते रहने की कहानी हो। आपने शायद अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहा होगा, बहुत कुछ चुपचाप संभाला होगा, कई बार अपनी इच्छाओं को पीछे रखा होगा और दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा करते हुए आपका मन हर परिस्थिति को लेकर सतर्क रहना सीख गया। अब कोई छोटी बात भी होती है तो मन तुरंत सोचने लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला, कोई फोन देर से उठाए तो चिंता, घर का कोई व्यक्ति चुप हो जाए तो चिंता, बच्चा थोड़ा बीमार हो जाए तो चिंता, पति का मूड बदल जाए तो चिंता, पैसे की थोड़ी कमी हो जाए तो चिंता, भविष्य की कोई योजना पूरी ना हो तो चिंता, और कभी कभी तो बिना किसी स्पष्ट कारण के भी मन बेचैन रहने लगता है। लेकिन आज सबसे पहले आपको अपने मन को दोष देना बंद करना होगा। आपको अपने आप से यह कहना होगा कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस अपने मन को लंबे समय से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी देती आई हूं। मेरा मन हर चीज को पहले से संभाल लेना चाहता है ताकि मुझे भविष्य में दुख न मिले। लेकिन जीवन को इस तरह नहीं जिया जा सकता कि हर संभावित परेशानी के बारे में पहले ही डर लिया जाए, क्योंकि अगर आप आने वाली हर समस्या से पहले ही दुखी होने लगेंगी तो जो समस्या अभी आई भी नहीं है उसका दुख आज ही आपके जीवन में आ जाएगा। और यही चिंता की सबसे बड़ी चाल है। चिंता भविष्य की एक कल्पना को वर्तमान की वास्तविकता बना देती है। घटना अभी हुई नहीं होती तो इस वरत्र ईच ईज पी, लेकिन मन उसके परिणाम महसूस करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कई बार एक स्त्री रात को बिस्तर पर लेटती है और उसका शरीर थका हुआ होता है, लेकिन मन थकना नहीं चाहता। दिन भर की सारी बातें एक एक करके याद आने लगती हैं। उसने क्या कहा था, मैंने क्या जवाब दिया था, उसने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना, बच्चे का भविष्य कैसा होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, अगर कल ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर मेरी योजना असफल हो गई तो क्या होगा। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऑनेस्टली किसी हम और कुछ ही देर में मन के अंदर ऐसी दुनिया बन जाती है जिसमें वास्तविक समस्या से ज्यादा समस्याएं केवल कल्पना में मौजूद होती हैं। इसलिए आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य की भविष्यवाणी नहीं होता, हर संभावना वास्तविक घटना नहीं बनती, और हर समस्या का समाधान आज ही निकालना जरूरी नहीं है। कभी कभी मन को सिर्फ इतना विश्वास चाहिए कि जो होगा उसे उस समय संभाल लिया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कोई परेशानी वास्तव में सामने आती है तो हम किसी न किसी तरह उससे निपट लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो डर पैदा करते हैं वह कई बार वास्तविक परेशानी से भी ज्यादा भारी होता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक जीवन में मन को समझने पर इतना जोर दिया जाता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में मनुष्य को अपने भीतर की चेतना, ध्यान, आत्म अनुशासन और ईश्वर के प्रति विश्वास की ओर लौटने का संदेश मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, इसका अर्थ यह है कि परेशानी आने पर आपका मन उसके सामने पूरी तरह टूट न जाए। बाहरी परिस्थिति हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया को धीरे धीरे साधा जा सकता है, और यही अभ्यास एक चिंतित मन को शांत मन की ओर ले जाता है। सोचिए, एक ही परिस्थिति दो स्त्रियों के सामने आती है, दोनों के घर में एक जैसी समस्या है। एक स्त्री पूरी रात सोचती रहती है कि अब क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, मैं इसे कैसे संभालूंगी, कहीं कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए। दूसरी स्त्री भी परेशान होती है, लेकिन वह खुद से कहती है कि समस्या सामने है, मैं इसे समझूंगी, जो मेरे बस में होगा वह करूंगी, और जो मेरे बस में नहीं होगा उसके लिए अभी से खुद को क्यों जलाऊं। दोनों के सामने परिस्थिति वही है, लेकिन दोनों के भीतर का अनुभव अलग है। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरी स्त्री को कोई दुख नहीं है, बल्कि उसका दुख है, लेकिन वह दुख को अपने ऊपर पूरी तरह अधिकार नहीं करने देती। यही अंतर आपको भी सीखना है।
चिंता को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय चिंता के साथ अपने संबंध को बदलना है। जब चिंता आए तो उससे लड़िए मत, उसे पहचानिए। अपने मन से कहिए कि हाँ, मैं अभी परेशान हूं, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं अपने हर डर को सच नहीं मानूंगी। मैं अभी उस चीज को लेकर दुखी नहीं होंगी जो हुई ही नहीं है। यह बहुत साधारण बात लगती है, लेकिन इसका अभ्यास मन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि हमारा मन अक्सर हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर हम हर संभावना के बारे में सोचेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन लगातार सोचना सुरक्षा नहीं देता, बल्कि मानसिक थकान देता है। आप जितना ज्यादा किसी एक डर को घुमाती हैं, उतना ही वह डर बड़ा दिखाई देने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में छोटी सी चीज भी बड़ी दिखाई दे सकती है और अंदर और बाद दू, वैसे ही बेचैन मन में छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए जब मन बहुत ज्यादा सोचने लगे तो खुद से पूछिए, अभी इस क्षण मेरे सामने वास्तविक समस्या क्या है? कई बार आपको पता चलेगा कि इस समय आपके सामने कोई समस्या है ही नहीं, केवल एक विचार है, केवल एक संभावना है, केवल एक डर है। और अगर समस्या अभी मौजूद नहीं है तो उसे आज अपने मन की शांति क्यों देनी? अगर भविष्य में कोई कठिनाई आएगी तो उस समय उससे निपटा जाएगा। आज का दिन भविष्य के डर को देकर मत खोइए, क्योंकि आज का दिन वापस नहीं आएगा। यही वर्तमान में जीने का अर्थ है। वर्तमान में जीना यह नहीं कि भविष्य की योजना मत बनाइए। योजना बनाइए लेकिन चिंता मत पालिए। सावधानी रखिए लेकिन भय में मत जिइए। जिम्मेदारी निभाइए लेकिन हर परिणाम को अपने सिर पर मत उठाइए। मेहनत कीजिए लेकिन हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। एक स्त्री अक्सर अपने परिवार के हर व्यक्ति की भावनाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। अगर पति परेशान है तो वह खुद को दोष देने लगती है। अगर बच्चा उदास है तो वह सोचती है कि शायद उसकी परवरिश में कमी रह गई। अगर घर में किसी का व्यवहार बदल जाए तो वह घंटों सोचती है कि उसने क्या गलती की। लेकिन हर व्यक्ति का अपना मन है, अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। आप हर व्यक्ति की भावना की जिम्मेदार नहीं हैं। आप प्रेम कर सकती हैं, सहायता कर सकती हैं, समझ सकती हैं, लेकिन किसी दूसरे के मन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती। और जब आप किसी दूसरे के मन को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, तब आपकी अपनी शांति चली जाती है। इसलिए प्रेम और चिंता के बीच का अंतर समझना जरूरी है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता कहती है, अगर तुम ठीक नहीं रहे तो मैं भी ठीक नहीं रह सकती। प्रेम सहायता करता है, चिंता खुद को जला देती है। प्रेम विश्वास करता है, चिंता बार बार आश्वासन मांगती है। आपको प्रेम करना है, लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। आपको परिवार की चिंता करनी है, लेकिन अपने मन को हर समय डर में रखकर नहीं। क्योंकि याद रखिए, एक शांत स्त्री अपने परिवार के लिए ज्यादा मजबूत सहारा बन सकती है, बजाय उस स्त्री के जो हर समय अंदर से घबराई हुई हो। इसलिए अपने मन को शांत करना स्वार्थ नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हमेशा तनाव में रहेंगी तो आपकी ऊर्जा कम होगी, आपकी सोच कमजोर होगी और छोटी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया बड़ी हो सकती है। लेकिन जब आपका मन शांत होगा तो वही समस्या आपको अलग दिखाई देगी। शायद उसका समाधान भी आपको उसी समय दिखाई दे जाए जो चिंता में रहते हुए दिखाई नहीं देता था। इसीलिए आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी मन में कोई चिंता उठे, तुरंत उसके पीछे मत भागिए। पहले 3 गहरी सांस लीजिए। अपनी सांस को महसूस कीजिए। कुछ क्षण अपने शरीर को ढीला छोड़िए और फिर खुद से पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो शांत होकर एक छोटा कदम उठाइए। अगर नहीं, तो उस बात को बार बार सोचने के बजाय उसे ईश्वर के सामने रख दीजिए। इसका अर्थ समस्या से भागना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। जो काम करना है उसे करना, और जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए खुद को हर पल दंडित न करना। यही भीतर की स्वतंत्रता की शुरुआत है। और शायद आपको यह भी समझना होगा कि आपके जीवन में हर चीज का तुरंत उत्तर मिलना जरूरी नहीं है। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है, कुछ रिश्तों का सत्य समय बताता है, कुछ समस्याओं का समाधान समय के साथ निकलता है, और कुछ घटनाओं का अर्थ हमें बहुत बाद में समझ आता है। इसलिए हर अधूरी बात को उसी दिन पूरा समझ लेने की कोशिश मत कीजिए। जीवन में कुछ चीजों को समय देने की भी जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति आज आपको समझ नहीं रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा नहीं समझेगा। अगर आज कोई योजना पूरी नहीं हुई तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो गया।
अगर आज किसी रिश्ते में दूरी आई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन अकेला हो गया। और अगर आज आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि कोई उत्तर कभी मिलेगा ही नहीं। कई बार जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है और इंतजार के दौरान सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की परिस्थिति से नहीं, अपने मन के साथ होता है। यही वह जगह है जहां ध्यान और आत्मचिंतन आपके लिए सहायक हो सकते हैं। कुछ मिनट शांत बैठना, सांस पर ध्यान देना, प्रार्थना करना, अपने भीतर के विचारों को देखना और स्वयं को याद दिलाना कि मैं केवल अपनी समस्याओं का नाम नहीं हूं, मैं केवल अपने रिश्तों की भूमिका नहीं हूं, मैं केवल अपनी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं हूं। मेरे भीतर भी एक शांत स्थान है जहां मैं कुछ क्षण लौट सकती हूं। यही भीतर लौटना धीरे धीरे चिंता की पकड़ को कमजोर करता है। जब मन बाहर की हर आवाज से प्रभावित होना बंद करता है और भीतर की शांति को पहचानना शुरू करता है, तब जीवन की परिस्थितियां वही रहते हुए भी व्यक्ति बदल जाता है। इसलिए अगर आप हर बात पर चिंता करती हैं तो आज अपने आप से नाराज मत होइए। खुद को समझिए। शायद आपका मन वर्षों से कह रहा है कि मुझे सुरक्षित रहना है। उसे धीरे धीरे विश्वास सिखाइए कि हर चीज को पहले से नियंत्रित करना जरूरी नहीं है। जीवन में अनिश्चितता रहेगी, लेकिन आप हर अनिश्चितता से डरकर नहीं जी सकती। आप हर तूफान को रोक नहीं सकती, लेकिन अपने भीतर दीपक जलाना सीख सकती हैं। आप हर समस्या को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन समस्या के सामने अपने मन को स्थिर रखना सीख सकती हैं। और यही असली शक्ति है। शक्ति यह नहीं कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए। शक्ति यह है कि परेशानी आए और आपका मन कहे, मैं इसे संभाल लूंगी, मैं घबराऊंगी नहीं, जो मेरे बस में होगा वह करूंगी और बाकी ईश्वर पर छोड़ दूंगी। अब जरा अपनी जिंदगी की उन बातों को याद कीजिए जिनकी आपने कभी बहुत चिंता की थी। कुछ साल पहले आपको लगा होगा कि अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज आप उसी समस्या के बाद भी यहाँ हैं। आपने उसे पार किया, आपने सीखा, आपने आगे बढ़ना जारी रखा। शायद उस समय आपको लगा था कि आप टूट जाएंगी, लेकिन आप नहीं टूटी। इसलिए अपने अतीत को अपने खिलाफ सबूत मत बनाइए, उसे अपने पक्ष में प्रमाण बनाइए। आपने पहले भी बहुत कुछ संभाला है, आप आज भी संभाल सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज अकेले उठानी है। मदद लेना कमजोरी नहीं है, परिवार से बात करना कमजोरी नहीं है, अपनी भावनाएं व्यक्त करना कमजोरी नहीं है, किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सामने अपने मन की बात रखना कमजोरी नहीं है। और अगर चिंता इतनी बढ़ जाए कि रोजमर्रा की जिंदगी, नींद, काम या रिश्तों पर गंभीर असर पड़ने लगे, तो किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी बिल्कुल उचित है। आध्यात्मिकता और व्यावहारिक सहायता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मन की देखभाल भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं के लिए आपको अपने भीतर एक नई आदत विकसित करनी होगी। हर विचार पर तुरंत विश्वास न करना। आपका मन जो कह रहा है उसे सुनिए, लेकिन हर बात को अंतिम सत्य मत मानिए। अगर मन कहता है सब खराब होने वाला है, तो पूछिए, क्या मेरे पास इसका वास्तविक प्रमाण है? अगर मन कहता है वह मुझसे नाराज है, तो पूछिए, क्या मैंने उससे पूछा है? अगर मन कहता है भविष्य बहुत खराब होगा, तो पूछिए, क्या भविष्य वास्तव में मेरे सामने आ चुका है? ऐसे प्रश्न मन को कल्पना से वास्तविकता में वापस लाते हैं और यही चिंता की शक्ति को कम करता है। याद रखिए, बहुत बार हमारा मन घटना से नहीं, अपनी व्याख्या से परेशान होता है। किसी ने आपको देखकर मुस्कुराया नहीं, यह घटना है। वह मुझे पसंद नहीं करता, यह आपकी व्याख्या है। किसी ने फोन नहीं उठाया, यह घटना है। उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, यह आपकी व्याख्या है। किसी योजना में देरी हुई, यह घटना है। अब सब असफल हो जाएगा, यह आपकी व्याख्या है। घटना और व्याख्या के बीच जो दूरी है, वहीं आपकी शांति छिपी हुई है। जब आप घटना को घटना की तरह देखना सीखती हैं और उसके ऊपर तुरंत कहानी बनाना बंद करती हैं, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, हर बात का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। हर व्यवहार का कारण तुरंत नहीं जानना है। हर भविष्यवाणी अभी नहीं करनी है। हर समस्या को आज ही हल नहीं करना है। कुछ बातें बस गुजर जाने देनी है। और शायद यही वह बात है जिसे एक चिंतित मन सबसे ज्यादा सीखना चाहता है, छोड़ देना। छोड़ देना मतलब जिम्मेदारी छोड़ देना नहीं। छोड़ देना मतलब उस चीज को पकड़ कर न बैठना जो आपके हाथ में नहीं है। जैसे मुट्ठी में रेत को जितना कसकर पकड़ेंगे, उतनी ही जल्दी वह निकल जाएगी।
वैसे ही जीवन की हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार पकड़कर रखने की कोशिश करेंगे तो मन थक जाएगा। कुछ चीजों को खुला छोड़ना पड़ता है, कुछ लोगों को उनकी स्वतंत्रता देनी पड़ती है, कुछ परिणामों को समय पर छोड़ना पड़ता है और कुछ प्रश्नों को ईश्वर के सामने रखकर शांत होना पड़ता है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगी तो आपको महसूस होगा कि शांति बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। शांति भीतर की एक अवस्था है जिसे हम अपनी लगातार चिंता से ढक देते हैं। आपके भीतर शांति पहले से मौजूद हो सकती है, लेकिन विचारों का शोर इतना ज्यादा है कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। इसीलिए ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का एक अर्थ यह भी है कि आप अपने विचारों के पीछे भागना बंद कर दें। विचार आया, मैरिचल इडिया और आया, उसे देखा, सांस महसूस की, उसे जाने दिया। फिर दूसरा विचार आया, उसे भी देखा। धीरे धीरे मन को समझ आता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, और यही अभ्यास एक दिन आपको उस स्थिति तक ले जा सकता है जहां कोई छोटी बात आपके पूरे दिन का सुख तय नहीं करती। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, इससे आपकी पूरी आत्ममूल्य की भावना तय नहीं होती। कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है तो भी आपका जीवन अर्थहीन नहीं हो जाता। कोई योजना असफल हुई है तो भी आप असफल व्यक्ति नहीं बन जाती। यही बात आपको बार बार अपने मन में बैठानी है। आप अपनी समस्या नहीं हैं, आप अपनी चिंता नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं। आपके भीतर इन सबको देखने की क्षमता भी है, और जब आप इस क्षमता को मजबूत करती हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है। अब हम उस दूसरी आदत की बात करते हैं जो हर चिंता करने वाली स्त्री के मन को और अधिक थका देती है, हर बात को दिल पर लेना। किसी ने कुछ कहा और आपने उसे अपने बारे में मान लिया। किसी ने आपकी बात का जवाब देर से दिया और आपने मान लिया कि वह आपसे नाराज है। किसी ने आपकी सलाह नहीं मानी और आपको लगा कि आपकी कोई कीमत नहीं। किसी ने आपकी तारीफ नहीं की और आपको लगा कि शायद आप पर्याप्त अच्छी नहीं हैं। किसी ने आलोचना कर दी और आपने उसे एक बात को अपनी पूरी पहचान बना लिया। यह आदत बहुत धीरे धीरे मन को अंदर से कमजोर करती है, क्योंकि तब आपकी खुशी आपके हाथ में नहीं रहती। कोई कुछ अच्छा बोले तो आप खुश, कोई कुछ गलत बोले तो आप दुखी, कोई आपको महत्व दे तो आप खुद को महत्वपूर्ण समझें, कोई नजरअंदाज करे तो आपका आत्मविश्वास गिर जाए। लेकिन क्या किसी दूसरे व्यक्ति का व्यवहार आपकी वास्तविक कीमत तय कर सकता है? नहीं। किसी का मूड आपकी कीमत नहीं है, किसी की राय आपकी सच्चाई नहीं है, किसी की नाराजगी यह प्रमाण नहीं कि आप बुरी हैं, और किसी की प्रशंसा यह प्रमाण भी नहीं कि आप तभी अच्छी हैं। आपको अपनी आंतरिक कीमत को दूसरों की प्रतिक्रियाओं से अलग करना सीखना होगा। यह सीखते ही चिंता की एक बड़ी जड़ कमजोर होने लगती है, क्योंकि फिर आप हर बात को अपने ऊपर हमला समझना बंद कर देती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज चुप है। पहले आप तुरंत सोचती कि जरूर मेरी गलती है, लेकिन अब आप सोच सकती हैं कि शायद वह खुद किसी परेशानी से गुजर रहा है, शायद वह थका हुआ है, शायद उसका मन कहीं और है, और अगर वास्तव में कोई समस्या है तो बातचीत करके स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन बिना पूछे अपने मन में कहानी बनाकर खुद को दुख देना क्यों? यही बात रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण है। मन को अनुमान लगाने की आदत होती है, लेकिन अनुमान हमेशा सत्य नहीं होता। इसलिए जहां संभव हो स्पष्ट बातचीत कीजिए। जहां बातचीत संभव न हो वहां हर संभावना को सच मानने की जरूरत नहीं। कई स्त्रियां अपने मन में ऐसे संवाद करती रहती हैं जो वास्तव में कभी हुए ही नहीं। वह सोचती हैं कि अगर उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा बोलूंगी, फिर वह ऐसा जवाब देगा, फिर मैं यह कहूंगी। पूरा संवाद मन में हो जाता है और वास्तविक जीवन में कुछ हुआ भी नहीं। फिर शरीर थक जाता है, भावनाएं थक जाती हैं और रात को नींद भी प्रभावित होती है। आपको अपने मन से कहना होगा, जिस बातचीत की अभी जरूरत नहीं उसे अभी मत जियो। जब वास्तविक परिस्थिति आएगी तब वास्तविक उत्तर दिया जाएगा। अभी कल्पना में बहस करके अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करनी? यही मन की परिपक्वता है। और अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आपको चोट पहुंचाता है तब भी आपको हर बात को अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं। किसी ने गलत व्यवहार किया तो आप सीमा तय कर सकती हैं। किसी ने आपका अपमान किया तो आप दूरी बना सकती हैं। किसी ने आपका विश्वास तोड़ा तो आप उससे सीख सकती हैं। लेकिन उस घटना को अपने भीतर इतना गहरा मत उतारिए कि वर्षों बाद भी वही व्यक्ति आपके मन को नियंत्रित करता रहे। क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को सही मानना नहीं है। कई बार क्षमा का अर्थ केवल इतना होता है कि मैं इस घटना को अपनी शांति का मालिक नहीं बनने दूंगी। यह बहुत बड़ी मुक्ति है, और एक स्त्री के लिए यह समझना विशेष रूप से जरूरी है कि हर रिश्ते को बचाना
उसकी अकेली जिम्मेदारी नहीं है। रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। प्रेम दोनों तरफ से चाहिए, सम्मान दोनों तरफ से चाहिए, समझ दोनों तरफ से चाहिए। अगर आप हर बार खुद को ही बदलती रहेंगी, हर बार खुद को ही दोष देंगी, हर बार चुप रहेंगी, हर बार दूसरे की सुविधा के लिए अपनी भावनाओं को दबाएंगी, तो बाहर से रिश्ता बचा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से आप धीरे धीरे टूट सकती हैं। इसलिए अपनी शांति की रक्षा करना सीखिए। शांत रहना और सब कुछ सहते रहना एक बात नहीं है। क्षमा करना और बार बार वही चोट स्वीकार करना एक बात नहीं है। प्रेम करना और खुद को भूल जाना एक बात नहीं है। आपको अपने भीतर यह संतुलन बनाना होगा। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि आप हर अन्याय को चुपचाप स्वीकार करें। आध्यात्मिकता का अर्थ यह भी हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया से पहले विवेक का उपयोग करें। आप क्रोध के बजाय स्पष्टता चुनें, डर के बजाय विश्वास चुनें, बदले के बजाय दूरी चुनें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आत्मिक शांति को महत्व दें। अगर कोई व्यक्ति आपकी शांति छीनता है, तो पहले खुद से पूछिए कि क्या वास्तव में उसकी हर बात का जवाब देना जरूरी है। कई बार मौन सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है, कई बार दूरी सबसे स्वस्थ सीमा होती है, और कई बार कुछ बातों को जाने देना ही आत्म सम्मान होता है। लेकिन इसके लिए मन को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन हर बात को दिल पर लेता है, तब वह हर छोटी घटना से हिल जाता है। आपको धीरे धीरे यह सीखना होगा कि मैं सुन सकती हूं, लेकिन हर बात को अपने भीतर रखने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकती हूं, लेकिन हर व्यवहार का बोझ मुझे नहीं उठाना। मैं प्रेम कर सकती हूं, लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। और यही समझ आपको उस जगह ले जाएगी जहां दूसरे लोग आपकी भावनाओं के मालिक नहीं रहेंगे। कोई आपकी तारीफ करेगा, आप मुस्कुराएंगी। कोई आलोचना करेगा, आप सोचेंगी कि इसमें सीखने लायक कुछ है या नहीं। अगर है तो सीख लेंगी, अगर नहीं है तो उसे जाने देंगी। कोई आपको समझेगा तो अच्छा लगेगा, कोई नहीं समझेगा तो भी आप अपनी सच्चाई जानेंगी। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और जब यह स्वतंत्रता आती है, तब चिंता धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि चिंता को सबसे ज्यादा ताकत हमारी बार बार की प्रतिक्रिया से मिलती है। आप किसी विचार को जितनी ऊर्जा देती हैं, तो आप किसी विचार को जितनी ऊर्जा देती हैं, वह उतना बड़ा महसूस होता है। इसलिए हर विचार को अपनी ऊर्जा देना बंद कीजिए। कुछ विचारों को केवल गुजरने दीजिए, कुछ बातों को समय पर छोड़ दीजिए, कुछ लोगों की राय को वहीं रहने दीजिए जहां से वह आई है, और अपने मन को बार बार उस जगह वापस लाइए जहां आप अभी हैं। अभी आप सांस ले रही हैं, अभी आप जीवित हैं, अभी आपके पास आज का दिन है, अभी आपके पास कुछ बदलने की क्षमता है, अभी आपके पास प्रार्थना करने का अवसर है, अभी आपके पास एक नया निर्णय लेने का अवसर है। इसलिए कल की चिंता में आज को मत खोइए। जो हो चुका है उससे सीखिए, जो आने वाला है उसके लिए तैयारी कीजिए, लेकिन जो अभी है उसे पूरी तरह जीना मत भूलिए। यही जीवन है, यही वर्तमान है, और शायद यही वह संदेश है जिसे आपका मन लंबे समय से सुनना चाहता है। तुम्हें हर चीज पहले से जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर परिणाम को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर समस्या का समाधान अकेले निकालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आज अपना अगला सही कदम उठाना है। बाकी रास्ता धीरे धीरे सामने आएगा। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि कठिनाई के बीच भी आप अपने भीतर विश्वास को जीवित रख सकती हैं। और जब एक स्त्री के भीतर यह विश्वास जागता है, तब उसकी चिंता धीरे धीरे प्रार्थना में बदल सकती है, उसका डर सावधानी में बदल सकता है, उसका अकेलापन आत्मचिंतन में बदल सकता है, और उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ सकती है। इसलिए आज रात जब आपका मन किसी छोटी बात को लेकर फिर से परेशान हो, तुरंत उस विचार के साथ मत बह जाइए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी सुरक्षित हूं। जो मेरे नियंत्रण में है मैं उसे शांत मन से करूंगी। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे मैं ईश्वर को सौंपना सीख रही हूं। मुझे हर प्रश्न का उत्तर आज नहीं चाहिए। मुझे हर भविष्य की चिंता आज नहीं करनी। मुझे बस आज का दिन शांति से जीना है। और फिर धीरे धीरे अपने मन को वापस वर्तमान में ले आइए, क्योंकि आपकी जिंदगी केवल उन समस्याओं का नाम नहीं है जिनकी आप चिंता करती हैं। आपकी जिंदगी उन क्षणों का भी नाम है जिनमें आप मुस्कुरा सकती हैं, अपने परिवार के साथ बैठ सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं, प्रकृति को देख सकती हैं, अपने सपनों के बारे में सोच सकती हैं,
और खुद को फिर से पहचान सकती हैं। चिंता ने अगर आपके जीवन से कुछ छीन लिया है तो आज से उसे वापस लेना शुरू कीजिए। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा। अपने मन को समझिए, उसे दबाइए मत। अपनी भावनाओं को स्वीकारिए, उनसे डरिए मत। अपनी सीमाओं को पहचानिए, उनसे शर्मिंदा मत होइए। और सबसे बढ़कर यह मत भूलिए कि जिस मन ने आपको वर्षों तक हर खतरे से बचाने की कोशिश की है, उसी मन को अब शांति का रास्ता भी सिखाया जा सकता है। आप बदल सकती हैं, आपकी सोच बदल सकती है, आपकी प्रतिक्रिया बदल सकती है। आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति शायद तुरंत न बदले, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच आपका मन कैसा रहता है, यह धीरे धीरे आपके हाथ में आ सकता है। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि जब बाहर की दुनिया आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, तब भीतर की दुनिया को संभालना ही वास्तविक शक्ति बन जाती है। इसलिए चिंता को अपना स्वभाव मत मानिए, उसे एक आदत समझिए, और हर आदत की तरह इसे भी धीरे धीरे बदला जा सकता है। आज एक चिंता कम कीजिए, आज एक अनावश्यक विचार को जाने दीजिए, आज किसी ऐसी बात को दिल पर मत लीजिए जिसे कल शायद आप याद भी नहीं रखेंगी। आज कुछ समय अपने लिए निकालिए, कुछ क्षण शांत बैठिए, ईश्वर को याद कीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, और खुद को याद दिलाइए कि आप केवल दूसरों के लिए जीने वाली स्त्री नहीं हैं। आपका अपना भी एक मन है, आपकी अपनी शांति है, आपकी अपनी शांति है, आपके अपने सपने हैं, और आपके जीवन का अपना महत्व है। दूसरों की चिंता करते करते खुद को मत खोइए, क्योंकि जब आप भीतर से शांत होंगी तभी आपका प्रेम भी शांत होगा, आपकी सेवा भी शांत होगी, आपके रिश्ते भी अधिक स्वस्थ होंगे, और आपकी जिंदगी भी अधिक सुंदर महसूस होगी। इसलिए आज से एक छोटा निर्णय लीजिए। मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, हर बात को दिल पर नहीं लूंगी, हर भविष्य की कल्पना से नहीं डरूंगी। मैं जो कर सकती हूं वह करूंगी, जो नहीं कर सकती उसे स्वीकार करना सीखूंगी। और जहां मेरा मन बहुत थक जाएगा, वहां मैं कुछ क्षण रुकूंगी, सांस लूंगी और ईश्वर की ओर लौटूंगी। क्योंकि कई बार समाधान किसी नई चीज को पाने में नहीं, बल्कि मन से अनावश्यक बोझ उतारने में छिपा होता है। और जिस दिन आपने यह समझ लिया कि हर बात आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसी दिन आपके भीतर एक नई शांति जन्म लेना शुरू कर देगी। कई बार चिंता की शुरुआत किसी बड़ी समस्या से नहीं होती, बल्कि एक छोटे से सवाल से होती है, आगे क्या होगा। यही छोटा सा सवाल धीरे धीरे मन के भीतर इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान वर्तमान में रहते हुए भी भविष्य में जीने लगता है। सुबह आंख खुलते ही भविष्य की चिंता, दिन में काम करते हुए भविष्य की चिंता, रात को सोने जाते समय भी भविष्य की चिंता। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस भविष्य को लेकर हम परेशान हो रहे होते हैं, वह अभी आया ही नहीं है, फिर भी हमारा मन उसके दुख को आज ही महसूस करने लगता है। अगर आप भी ऐसी स्त्री हैं जो हर बात को लेकर पहले से सोचती रहती हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगी, अगर परिस्थिति बिगड़ गई तो परिवार कैसे संभलेगा, अगर पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा, अगर बच्चे की जिंदगी में कोई परेशानी आ गई तो क्या होगा, अगर रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे तो क्या होगा, तो आपको यह समझना होगा कि आपका मन आपको बचाने की कोशिश करते करते आपको वर्तमान से दूर कर रहा है। चिंता आपको भविष्य के लिए तैयार करने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में वह आपके आज की शांति छीन सकती है। भविष्य के बारे में सोचना गलत नहीं है, भविष्य के लिए योजना बनाना बुद्धिमानी है, लेकिन भविष्य की हर संभावित परेशानी को आज ही जी लेना बुद्धिमानी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, तैयारी और चिंता में बहुत अंतर है। तैयारी कहती है कि अगर यह परिस्थिति आई तो मैं क्या कर सकती हूं। चिंता कहती है कि शायद यह परिस्थिति आएगी, शायद उससे भी बड़ी समस्या आएगी, शायद मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी, शायद सब खराब हो जाएगा। तैयारी के बाद मन शांत हो जाता है, लेकिन चिंता के बाद मन और ज्यादा सवाल पैदा करता है। इसलिए अपने मन को यह अंतर समझाना जरूरी है। अगर कोई काम आपके हाथ में है तो उसे कीजिए, अगर कोई फैसला लेना है तो सोच समझ कर लीजिए, अगर किसी समस्या का समाधान संभव है तो उसके लिए कदम उठाइए। लेकिन अगर किसी चीज का परिणाम अभी आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसके बारे में बार बार सोचकर खुद को थकाना क्यों। कई बार हम भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश में वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने हर संभावना के बारे में पहले से सोच लिया तो हमें चोट नहीं लगेगी, लेकिन सच यह है कि कोई भी इंसान जीवन की हर संभावना के लिए तैयार नहीं हो सकता। जीवन में कुछ चीजें अचानक आएंगी,
कुछ घटनाएं आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं होंगी, कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ अवसर छूटेंगे, कुछ सपने देर से पूरे होंगे, कुछ चीजें शायद कभी पूरी ना हों। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन असफल हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन आपकी कल्पना से बड़ा है। और शायद यही वह जगह है जहां ईश्वर पर विश्वास का अर्थ समझ में आता है। जब हम हर चीज अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं तब मन बेचैन होता है, लेकिन जब हम अपना कर्म करते हुए परिणाम को लेकर भीतर से थोड़ा ढीला होना सीखते हैं तब मन में जगह बनती है। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं में ईश्वर के साथ आंतरिक संबंध, ध्यान और आत्मचेतना की दिशा में बढ़ने का संदेश मिलता है। इस दृष्टि से देखें तो जीवन की बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन भीतर की चेतना को मजबूत किया जा सकता है। आप हर तूफान को रोक नहीं सकती, लेकिन तूफान में अपने भीतर स्थिर रहना सीख सकती हैं। आप हर समस्या को आने से रोक नहीं सकती, लेकिन समस्या आने पर अपने मन को टूटने से बचा सकती हैं। आप भविष्य की हर घटना को नहीं जान सकती, लेकिन आज का अपना कदम सही चुन सकती हैं, और यही पर्याप्त है। अक्सर चिंता करने वाली स्त्री अपने मन से एक ऐसी मांग करती है जो किसी इंसान के लिए संभव ही नहीं है। वह चाहती है कि उसे पहले से पता हो कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जीवन कोई ऐसा अनुबंध नहीं देता जिसमें भविष्य की पूरी गारंटी लिखी हो। कोई नहीं बता सकता कि आने वाले 5 साल में क्या होगा। कोई यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि हर रिश्ता वैसा ही रहेगा, हर योजना सफल होगी और हर दिन बिना परेशानी के निकलेगा। फिर भी हम शांति चाहते हैं, और शांति भविष्य की गारंटी से नहीं आती। शांति इस स्वीकार से आती है कि जो भी आएगा उसे उस समय देखा जाएगा। यह विश्वास कि मैं हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मैं परिस्थिति के सामने अपनी समझ और साहस को विकसित कर सकती हूँ। यह विश्वास कि अगर जीवन मुझे किसी मोड़ पर ले जाएगा तो मैं उस मोड़ पर खड़ी होकर अगला कदम खोजूंगी। यह विश्वास कि मुझे पूरे रास्ते की जानकारी अभी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अगला कदम दिखाई देना पर्याप्त है। सोचिए, जब आप रात में किसी अनजान रास्ते पर चलती हैं और आपके हाथ में एक छोटी सी रोशनी होती है, तो वह रोशनी आपको पूरा रास्ता नहीं दिखाती, वह सिर्फ कुछ कदम आगे दिखाती है। फिर भी आप चलते हैं, फिर कुछ और रास्ता दिखाई देता है, फिर आगे की रोशनी मिलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आपको आज पूरे भविष्य का नक्शा नहीं चाहिए, आपको बस आज का अगला सही कदम चाहिए। लेकिन चिंता करने वाला मन कहता है कि पहले मुझे पूरे रास्ते की गारंटी चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। और जब पूरी गारंटी नहीं मिलती तब मन डर जाता है। इसीलिए आज से अपने मन को यह कहना शुरू कीजिए कि मुझे पूरी जिंदगी का जवाब आज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आज का सही निर्णय लेना है। कल जब आएगा तब उसके लिए सोचेंगे। यह अभ्यास बहुत साधारण है, लेकिन बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जब भी आपका मन भविष्य में भागे, उसे वर्तमान में वापस लाएं। खुद से पूछें कि इस समय मेरे सामने क्या है, क्या मुझे अभी कुछ करना है? अगर हां तो करें, अगर नहीं तो खुद को आराम दें। यही वर्तमान में जीना है। वर्तमान का अर्थ यह नहीं कि आप भविष्य की चिंता कभी न करें। इसका अर्थ यह है कि भविष्य की चिंता आपके वर्तमान की मालिक न बने। अगर बच्चे की पढ़ाई की चिंता है तो आज उसके साथ बैठकर पढ़ाई की योजना बनाइए, लेकिन रात को 3 घंटे यह सोचकर मत बैठिए कि 10 साल बाद उसका क्या होगा। अगर आर्थिक समस्या है तो खर्चों को लिखिए, आय बढ़ाने के विकल्प सोचिए, बजट बनाइए। लेकिन हर रात यह सोचते रहना कि अगर पैसे खत्म हो गए तो मैं क्या करूंगी, आपको समाधान के करीब नहीं ले जाएगा। अगर किसी रिश्ते में समस्या है तो शांत होकर बातचीत कीजिए, लेकिन सामने वाले के मन में क्या चल रहा है इसकी 100 कहानियां बनाकर खुद को दुख मत दीजिए। जो बात पूछकर स्पष्ट हो सकती है उसे कल्पना से क्यों भरना। यही मन की एक बड़ी आदत है। जहां जानकारी नहीं होती वहां वह कहानी बना देता है, और अक्सर वह कहानी डर पर आधारित होती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका मन किसी बात का अनुमान लगा रहा है तो खुद से कहिए, मेरे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है। यह एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, क्योंकि इससे आप अपने अनुमान और वास्तविकता के बीच अंतर देख पाती हैं। शायद सामने वाला सचमुच नाराज हो, शायद नहीं, शायद कोई समस्या हो, शायद वह केवल थका हुआ हो। जब तक सत्य सामने नहीं आता, हर संभावना को सच मान लेना जरूरी नहीं। इसी तरह भविष्य को लेकर भी यही बात है। शायद कठिनाई आए, शायद ना आए, शायद जिस बात से आप डर रही हैं वह कभी हो ही नहीं। तो क्यों ना आज को उस डर से मुक्त रखा जाए।
चिंता का एक और रूप है बार। बार भविष्य की सबसे खराब संभावना की कल्पना करना। मन सोचता है कि अगर सबसे बुरा पहले सोच लिया तो शायद हम तैयार रहेंगे, लेकिन बार बार सबसे खराब कल्पना करने से मन तैयार कम और डरा हुआ ज्यादा हो जाता है। इसलिए जब आपका मन सबसे खराब स्थिति की तरफ जाए तो उसे संतुलित प्रश्न पूछिए, क्या सबसे अच्छा भी संभव है? अगर आप मानती हैं कि बुरा हो सकता है तो यह भी मानिए कि अच्छा हो सकता है। अगर आप मानती हैं कि योजना असफल हो सकती है तो यह भी संभावना है कि योजना सफल हो जाए। अगर आप मानती हैं कि कोई रिश्ता टूट सकता है तो यह भी संभव है कि बातचीत से रिश्ता सुधर जाए। मन को केवल नकारात्मक संभावना देखने की आदत से बाहर निकालना होगा। इसका मतलब झूठी सकारात्मकता नहीं है, इसका मतलब वास्तविकता को संतुलित तरीके से देखना है। जीवन में कठिनाई है, लेकिन केवल कठिनाई ही नहीं है। जीवन में अनिश्चितता है, लेकिन केवल डर नहीं है। जीवन में नुकसान है, लेकिन साथ ही नए अवसर भी हैं। जीवन में विदाई है, लेकिन नई शुरुआत भी है। और कई बार जिसे हम अंत समझते हैं, जीवन में गड़बड़ेन है, वह किसी नए अध्याय की शुरुआत होती है। इसलिए अपने भविष्य को डर के चश्मे से मत देखिए, उसे खुले मन से देखिए। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज का दिन सिर्फ इसलिए मत खोइए क्योंकि कल का दिन निश्चित नहीं है। आप कितनी बार ऐसा करती हैं कि किसी आने वाले कार्यक्रम की चिंता में आज की खुशी खराब कर देती हैं? किसी रिश्तेदार के आने की चिंता, किसी यात्रा की चिंता, किसी बातचीत की चिंता, किसी निर्णय की चिंता। कार्यक्रम आता है और अक्सर उतना बुरा नहीं होता जितना आपने मन में बना लिया था। फिर आप पीछे मुड़कर सोचती हैं कि मैंने इतने दिन बेवजह क्यों परेशान होकर बिताए। यही अनुभव आपको अपने मन को समझने में मदद कर सकता है। भविष्य के बारे में आपके विचार हमेशा भविष्य की सच्चाई नहीं होते, वे केवल वर्तमान में बैठे मन की कल्पना होते हैं। और मन की कल्पना को सत्य मानना बंद करना ही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। इसलिए आज से जब भी चिंता आए, उसे एक नाम दीजिए। यह मेरा डर है, यह तथ्य नहीं। यह मेरा अनुमान है, यह सत्य नहीं। यह भविष्य की संभावना है, वर्तमान की घटना नहीं। यह छोटा सा अंतर आपके भीतर बहुत बड़ी जगह बना सकता है। और जब मन में जगह बनती है तभी शांति बैठती है। ध्यान इसी दिशा में एक अभ्यास है। जब आप कुछ समय शांत बैठती हैं और अपनी सांस को देखती हैं, तब आपको पता चलता है कि विचार लगातार आते जाते रहते हैं। एक विचार आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर आप हर विचार के साथ बह जाएं तो मन कभी शांत नहीं होगा, लेकिन अगर आप केवल उन्हें देखते रहें तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। आप विचारों की मालिक बनने की दिशा में बढ़ सकती हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ध्यान को केवल किसी धार्मिक क्रिया की तरह नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने के अभ्यास की तरह समझा जा सकता है। दिन में कुछ समय अपने मन को बाहर की आवाजों से हटाकर भीतर की शांति की ओर ले जाना बहुत उपयोगी अभ्यास हो सकता है। जब आप आंखें बंद करके कुछ क्षण शांत बैठती हैं, सांस को महसूस करती हैं और अपने मन को भागने के बजाय देखने देती हैं, तब आपको धीरे धीरे पता चलता है कि आपकी असली समस्या हमेशा विचार नहीं है, बल्कि विचारों से आपकी पहचान है। विचार कहता है कि सब खराब हो जाएगा और आप तुरंत मान लेती हैं। विचार कहता है कि वह व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता और आप उसे सच मान लेती हैं। विचार कहता है कि भविष्य मुश्किल होगा और आप आज से ही दुखी हो जाती हैं। लेकिन ध्यान आपको यह दूरी सिखाता है कि विचार एक घटना है, आदेश नहीं। उसे देखना है, हर बार मानना नहीं। अगर मन कहे कि मुझे डर लग रहा है, तो आप कह सकती हैं, हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं इस डर को देख सकती हूं। यह दूरी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डर के अंदर खड़ी होकर डर को देखना और डर को थोड़ा पीछे हटकर देखना दो अलग अनुभव हैं। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को मजबूत करता है। आप सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठ सकती हैं। किसी विशेष कठिन विधि की जरूरत नहीं। आराम से बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए और मन में एक सरल भाव रखिए, मैं शांत हूं, मैं वर्तमान में हूं, मैं अपने कर्म करूंगी और परिणाम को लेकर अनावश्यक भय नहीं पालूंगी। अगर आपका मन भटके तो उसे वापस सांस पर लाएं। अगर विचार आए तो उन्हें आने दें। खुद को असफल मत मानिए। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि मन में एक भी विचार नहीं आना चाहिए। ध्यान का अर्थ यह सीखना भी है कि विचार आने के बाद आप उसके साथ कितनी दूर जाती हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देने लगेगा। कोई आपको कुछ कहेगा
और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक क्षण रुकेंगी। कोई परेशानी आएगी और आप तुरंत घबराने के बजाय पहले परिस्थिति को देखेंगी। कोई अनिश्चितता आएगी और आप खुद से पूछेंगी कि अभी मेरे हाथ में क्या है। यही ध्यान का व्यावहारिक रूप है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आध्यात्मिकता का मतलब समस्याओं से आंखें बंद करना नहीं है। अगर घर में आर्थिक समस्या है तो केवल प्रार्थना करके बैठ जाना पर्याप्त नहीं, कर्म भी करना है। अगर रिश्ते में समस्या है तो केवल ईश्वर से समाधान मांगना नहीं, संवाद भी करना है। अगर कोई निर्णय लेना है तो विवेक से विचार करना है। ईश्वर पर विश्वास कर्म का विकल्प नहीं, कर्म के भीतर स्थिरता देने वाला आधार हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन में विश्वास और प्रयास दोनों को साथ लेकर चलिए। आप जितना कर सकती हैं उतना कीजिए। फिर खुद को दोष देते रहने के बजाय स्वीकार कीजिए कि परिणाम हमेशा आपके हाथ में नहीं। एक बीज बोना आपके हाथ में है, मौसम हमेशा नहीं। मेहनत करना आपके हाथ में है, हर परिणाम नहीं। किसी से प्रेम करना आपके हाथ में है, सामने वाला हमेशा वैसा ही व्यवहार करे, यह आपके हाथ में नहीं। बच्चे को सही दिशा देना आपके हाथ में है, उसकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करना नहीं। इसलिए जिम्मेदारी और नियंत्रण के बीच का अंतर समझिए। जिम्मेदारी का अर्थ है अपना हिस्सा निभाना, नियंत्रण का अर्थ है हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार करवाना। जिम्मेदारी स्वस्थ है, पूर्ण नियंत्रण की इच्छा चिंता को जन्म देती है। एक मां अपने बच्चे के भविष्य को लेकर इतनी चिंतित हो सकती है कि वह बच्चे को स्वतंत्र होने ही नहीं देती। वह हर निर्णय में हस्तक्षेप करती है, हर छोटी असफलता से डरती है, हर गलती को रोकना चाहती है। लेकिन जीवन में सीखने के लिए कुछ अनुभव जरूरी होते हैं। अगर हम हर कठिनाई से अपने प्रिय लोगों को बचाते रहें तो शायद हम उन्हें मजबूत बनने का अवसर ही न दें। इसीलिए प्रेम में विश्वास भी जरूरी है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने संबंधों को थोड़ा सांस लेने की जगह दीजिए। हर समय उनके जीवन की निगरानी करना प्रेम नहीं है, कभी कभी विश्वास भी प्रेम है। इसी तरह अपने जीवन को भी थोड़ा स्थान दीजिए। हर समय खुद से यह मत पूछिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे। हर व्यक्ति की अपनी राय होगी, आप हर राय को नियंत्रित नहीं कर सकती। अगर आप अपना जीवन दूसरों की राय के अनुसार जीने लगेंगी तो आपकी खुशी कभी आपकी नहीं रहेगी। किसी को आपकी सादगी पसंद नहीं आएगी, किसी को आपका आत्मविश्वास ज्यादा लगेगा, किसी को आपकी चुप्पी अजीब लगेगी, किसी को आपकी बात करने की शैली पसंद नहीं आएगी। क्या आप हर व्यक्ति को खुश कर सकती हैं? नहीं। इसीलिए अपने मन को यह स्वतंत्रता दीजिए कि हर किसी की स्वीकृति जरूरी नहीं। सही लोगों का सम्मान कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, लेकिन हर आलोचना को अपने आत्मसम्मान का फैसला मत बनने दीजिए। एक चिंतित मन अक्सर पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? एक शांत मन पूछता है, क्या मैं अपनी अंतरात्मा के अनुसार सही कर रही हूं? इन दोनों सवालों के बीच बहुत अंतर है। पहला आपको बाहर की दुनिया का गुलाम बनाता है, दूसरा आपको भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। इसलिए जब भी किसी निर्णय को लेकर चिंता हो, खुद से पूछिए, क्या मैं यह निर्णय केवल लोगों के डर से ले रही हूं या वास्तव में यह मेरे लिए सही है? क्या मैं यह काम इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे करना चाहिए या इसलिए कि मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे? हर बार उत्तर आसान नहीं होगा, लेकिन यह प्रश्न आपको अपने जीवन के करीब लाएगा। और जब आप अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करती हैं, तब धीरे धीरे बाहर के शोर की ताकत कम होती है। इसी तरह जब कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो उसे स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है वास्तविकता को वास्तविकता की तरह देखना। अगर बारिश हो रही है तो बारिश से लड़कर आप आसमान नहीं बदल सकती। आप छाता ले सकती हैं, आप अपना रास्ता बदल सकती हैं, आप कुछ देर रुक सकती हैं, लेकिन यह सोचते रहना कि बारिश क्यों हो रही है, इससे बारिश तुरंत नहीं रुकेगी। जीवन की कई परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं। कुछ चीजें हमें पसंद नहीं होती, लेकिन वे हो रही होती हैं। वहां हमारा पहला काम यह स्वीकार करना है कि हाँ, अभी यही स्थिति है। उसके बाद प्रश्न आता है, अब मैं क्या कर सकती हूं? यही परिपक्वता है। चिंता पहले सवाल में अटक जाती है, यह मेरे साथ क्यों हुआ? बुद्धिमानी दूसरे सवाल की ओर बढ़ती है, अब मैं क्या कर सकती हूं? इसलिए जब जीवन आपको ऐसी परिस्थिति दे जिसे आप बदल नहीं सकती, तो खुद को बार बार दोष देने के बजाय अगला छोटा कदम खोजिए। शायद वह कदम केवल इतना हो कि आज आराम करें, शायद किसी से बात करें, शायद खर्चों की सूची बनाएं, शायद डॉक्टर से सलाह लें, शायद रिश्ते में स्पष्ट बातचीत करें, शायद किसी पुराने डर को छोड़ने का निर्णय लें।
हर समस्या का समाधान बड़ा कदम नहीं होता। कभी कभी समाधान एक छोटा सही कदम होता है और छोटे सही कदम मिलकर जीवन बदलते हैं। इसीलिए अपने मन को भविष्य की पूरी सीढ़ी मत दिखाइए, उसे केवल अगली सीढ़ी पर ध्यान देना सिखाइए। अगर आप हर समय यह सोचेंगी कि मुझे पूरी जिंदगी कैसे संभालनी है तो मन थक जाएगा। लेकिन अगर आप पूछेंगी कि आज मुझे क्या करना है तो जवाब आसान हो जाएगा। आज का भोजन, आज का काम, आज का परिवार, आज का स्वास्थ्य, आज का निर्णय, आज की प्रार्थना, बस आज। कल जब आएगा वह भी आज बनकर आएगा और तब आप उसे भी संभाल लेंगी। यही जीवन का रहस्य है। हम पूरी जिंदगी एक साथ नहीं जीते, हम एक एक दिन जीते हैं। फिर भी चिंता हमें पूरी जिंदगी का बोझ एक ही दिन उठाने के लिए मजबूर करती है। इसलिए उस बोझ को नीचे रखिए। आपका कंधा हर चीज उठाने के लिए नहीं बना। कुछ बोझ साझा करने के लिए है, कुछ बोझ छोड़ने के लिए है, कुछ बोझ समय उठाता है और कुछ बोझ ईश्वर को सौंपने के लिए है। जब आप यह समझने लगेंगी तो आपकी सांस भी शायद थोड़ी सहज महसूस होगी। आपकी नींद भी धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। आपकी प्रतिक्रियाएं भी बदल सकती हैं। आप पाएंगी कि हर बात पर तुरंत परेशान होने की जरूरत नहीं। हर प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को तुरंत समझना जरूरी नहीं। हर परिस्थिति को उसी क्षण बदलना जरूरी नहीं। जीवन में कुछ चीजों को समय देना भी आध्यात्मिक साधना की तरह है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है इंतजार करते हुए अपने मन को नष्ट न होने देना। अगर कोई चीज देर से मिल रही है तो हर दिन यह मत सोचिए कि शायद अब कभी नहीं मिलेगी। अगर कोई सपना अभी पूरा नहीं हुआ तो यह मत मानिए कि वह कभी पूरा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अभी आपको नहीं समझ रहा तो यह मत मानिए कि आप हमेशा अकेली रहेंगी। समय बहुत कुछ बदलता है और कई बार समय वही चीज देता है जिसके लिए हम आज बेचैन होकर खुद को थका रहे होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ईश्वर पर विश्वास का अर्थ निष्क्रिय होकर बैठना नहीं। विश्वास के साथ कर्म जरूरी है। अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए तो छोटे कदम उठाइए। अगर आपको आर्थिक स्थिरता चाहिए तो अपने कौशल और काम पर ध्यान दीजिए। अगर रिश्तों में शांति चाहिए तो संवाद और सीमाओं पर ध्यान दीजिए। अगर मन में शांति चाहिए तो अपने विचारों को देखना और ध्यान का अभ्यास शुरू कीजिए। अगर आत्मविश्वास चाहिए तो अपने छोटे छोटे निर्णय खुद लेना सीखिए। और अगर आपको लगता है कि चिंता आपके जीवन पर बहुत ज्यादा असर डाल रही है तो सहायता लेने में संकोच मत कीजिए। आध्यात्मिक अभ्यास आपके लिए सहारा हो सकता है और आवश्यकता होने पर पेशेवर सहायता भी ली जा सकती है। खुद की देखभाल किसी विलासिता का नाम नहीं है, यह आपके जीवन की आवश्यकता है। क्योंकि जो स्त्री खुद के भीतर से टूट रही हो वह लंबे समय तक दूसरों के लिए मजबूत नहीं रह सकती। इसलिए अपने लिए भी वही करुणा रखिए जो आप दूसरों के लिए रखती हैं। किसी बच्चे से गलती हो जाए तो आप उसे समझाती हैं, लेकिन खुद से गलती हो जाए तो खुद को घंटों दोष देती हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के मन में डर हो तो आप उसे गले लगाकर कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खुद डरें तो अपने ही मन को डांटने लगती हैं। ऐसा मत कीजिए। खुद से भी उसी तरह बात कीजिए जैसे आप किसी प्रिय व्यक्ति से करती। कहिए, हाँ अभी मुश्किल है लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। मैं धीरे धीरे इसे संभालूंगी। मुझे हर उत्तर अभी नहीं चाहिए। मुझे हर चीज को नियंत्रित नहीं करना। मैं अपना हिस्सा करूंगी और बाकी को समय दूंगी। यह आत्म संवाद आपके भीतर धीरे धीरे एक नई आवाज पैदा कर सकता है। चिंता की आवाज कहती है सब खत्म हो जाएगा। विश्वास की आवाज कहती है देखते हैं, एक एक कदम चलेंगे। चिंता कहती है अगर मैं नियंत्रण छोड़ दूंगी तो सब बिगड़ जाएगा। विश्वास कहता है जो मेरे हाथ में है मैं उसे संभालूंगी, जो नहीं है उसे पकड़कर खुद को नहीं जलाऊंगी। चिंता कहती है मुझे अभी जवाब चाहिए। शांति कहती है कुछ उत्तर समय के साथ आएंगे। और आपको अपने भीतर इसी शांत आवाज को मजबूत करना है। जब भी मन में डर उठे उसे दबाने की जगह एक गहरी सांस लेकर यह पूछिए कि अभी मुझे वास्तव में क्या चाहिए। शायद आपको समाधान से पहले आराम चाहिए। शायद आपको सलाह से पहले किसी की बात सुनने की जरूरत है। शायद आपको किसी से बात करने की जरूरत है। शायद आपको अकेले कुछ समय की जरूरत है। अपने मन की जरूरत को पहचानना सीखिए, क्योंकि कई बार चिंता केवल मानसिक विचार नहीं होती, वह थकान, दबे हुए भाव, लगातार जिम्मेदारियां और स्वयं के लिए समय न मिलने का परिणाम भी हो सकती है।
इसलिए अपने जीवन में छोटी छोटी शांत जगह बनाइए। सुबह कुछ मिनट बिना फोन के बैठिए, थोड़ी देर प्रकृति को देखिए, प्रार्थना कीजिए, अपने विचार लिखिए, अपने मन से पूछिए कि आज वास्तव में कौन सी 3 चीजें जरूरी हैं। बाकी को बाद के लिए छोड़ दीजिए। हर चीज आज ही पूरी करनी जरूरी नहीं। हर व्यक्ति की समस्या आज ही हल करनी जरूरी नहीं। हर काम का जवाब आज ही देना जरूरी नहीं। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आपको रुकने का अधिकार है, आपको आराम करने का अधिकार है, आपको कभी कभी कुछ न करने का भी अधिकार है। और जब आप खुद को यह अधिकार देंगी, तब शायद आपका मन समझेगा कि जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। जीवन अनुभव भी है, जीवन प्रेम भी है, जीवन शांति भी है, जीवन प्रार्थना भी है, जीवन वर्तमान का एक छोटा सा सुंदर क्षण भी है। इसलिए अगली बार जब आप अपने बच्चे को मुस्कुराते देखें, उस क्षण को पूरी तरह महसूस कीजिए। जब परिवार साथ बैठे, उस समय भविष्य की चिंता में मत खोइए। जब सुबह सूरज निकले, कुछ पल उसे देखिए। जब रात में नींद आए, अपने मन से कहिए कि आज जितना संभव था मैंने किया, अब मुझे आराम करना है। हर दिन को परीक्षा मत बनाइए, हर दिन को केवल एक दिन की तरह जीना सीखिए, क्योंकि चिंता आपको हमेशा कहेगी कि कुछ और करना बाकी है। शांति कभी कभी कहेगी कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। यही संतुलन सीखना है। और जब धीरे धीरे आप इसे सीखेंगी, तब आपको महसूस होगा कि जीवन में शांति पाने के लिए हर समस्या का खत्म होना जरूरी नहीं। कभी कभी समस्या के बीच भी मन शांत हो सकता है। यही भीतर की साधना है, यही आत्मचेतना की दिशा है, यही वह शक्ति है जिसे कोई बाहर से आपको दे नहीं सकता। उसे आपको अपने भीतर जगाना होगा। आप अपने मन को बार बार याद दिलाइए कि मैं हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी सजगता बढ़ा सकती हूँ। मैं हर घटना रोक नहीं सकती, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया चुन सकती हूँ। मैं हर व्यक्ति को बदल नहीं सकती, लेकिन अपनी सीमाएं तय कर सकती हूँ। मैं भविष्य नहीं जान सकती, लेकिन आज सही कदम उठा सकती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अकेले सब कुछ उठाने के लिए मजबूर नहीं हूँ। जरूरत पड़े तो सहायता मांग सकती हूँ, जरूरत पड़े तो रुक सकती हूँ, जरूरत पड़े तो रो सकती हूँ, और रोने के बाद फिर उठ सकती हूँ। क्योंकि मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि आंखों में कभी आंसू ना आए। मजबूत होने का अर्थ है आंसुओं के बावजूद भीतर विश्वास को जीवित रखना। इसीलिए आज अपने मन को एक नया वचन दीजिए। मैं हर बात को अपने ऊपर नहीं लूंगी। मैं हर भविष्य की चिंता आज नहीं करूंगी। मैं हर व्यक्ति के व्यवहार को अपनी कीमत नहीं बनाऊंगी। मैं अपने गरीब बनाऊंगी, हिस्से का कर्म करूंगी और बाकी को समय, परिस्थिति और ईश्वर पर छोड़ना सीखूंगी। मैं अपने मन को दबाऊंगी नहीं, उसे समझूंगी। मैं अपने डर से भागूंगी नहीं, उसे देखकर आगे बढ़ूंगी। और मैं यह याद रखूंगी कि मेरी जिंदगी केवल उन चीजों से नहीं बनी जो गलत हो सकती हैं। मेरी जिंदगी उन अनगिनत चीजों से भी बनी है जो अच्छी हैं, जो सुंदर हैं, जो अभी मेरे पास हैं। इसलिए जो अभी आपके पास है उसे महसूस कीजिए। आज की सांस को महसूस कीजिए, आज की शांति को महसूस कीजिए, आज के रिश्तों को महसूस कीजिए। और जब भविष्य आएगा, तब उसे भी उसी तरह संभालेंगे जैसे आज तक जीवन की हर परिस्थिति को संभालती आई हैं। आपको पूरी जिंदगी का बोझ आज नहीं उठाना है। आपको बस आज की राह पर चलना है, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और विश्वास रखिए, 9 कई बार रास्ता तभी दिखाई देता है जब हम चलना शुरू करते हैं। इसीलिए चिंता में बैठकर पूरे रास्ते की मांग मत कीजिए। पहला कदम उठाइए, बाकी रास्ता धीरे धीरे सामने आएगा। और शायद जिस दिन आप इस बात को सच में स्वीकार कर लेंगी, उसी दिन आपके भीतर वह शांति जन्म लेना शुरू कर देगी जिसकी तलाश आप इतने वर्षों से बाहर कर रही थी। अगर आपने अब तक की बातों को ध्यान से सुना है, तो शायद आपको यह समझ आने लगा होगा कि चिंता केवल भविष्य के डर का नाम नहीं है, बल्कि कई बार चिंता उस आदत का नाम भी है जिसमें हम दूसरों की हर परेशानी को अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। खासकर एक स्त्री के जीवन में यह आदत बहुत गहरी हो सकती है। वह घर में किसी को परेशान देखती है तो खुद बेचैन हो जाती है। किसी के चेहरे पर उदासी देखती है तो तुरंत पूछने लगती है कि क्या हुआ। किसी की आवाज में बदलाव सुनती है तो उसके पीछे कारण खोजने लगती है। किसी रिश्तेदार की समस्या सुनती है तो रात तक उसी के बारे में सोचती रहती है। उसे लगता है कि अगर वह हर किसी की चिंता करेगी, हर किसी की मदद करेगी, हर समस्या का समाधान खोजेगी, तभी वह एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी बहन या अच्छी इंसान कहलाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। दूसरों से प्रेम करना
और दूसरों की हर समस्या का बोझ अपने मन पर उठाना एक ही बात नहीं है। किसी के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी की परेशानी के कारण अपनी शांति खो देना आवश्यक नहीं है। आप किसी का हाथ पकड़ सकती हैं, लेकिन आप किसी की पूरी जिंदगी अपने कंधे पर नहीं उठा सकती। आप सलाह दे सकती हैं, साथ दे सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं, लेकिन हर परिणाम को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती। और जब एक स्त्री इस अंतर को समझना शुरू करती है, तभी उसके भीतर वास्तविक शांति का जन्म होता है। कई बार हम जिसे अपना कर्तव्य समझते हैं, वह वास्तव में हमारे मन की बेचैनी होती है। उदाहरण के लिए, घर में किसी व्यक्ति की समस्या है और आप लगातार उसके बारे में सोच रही हैं। आप बार बार पूछ रही हैं, बार बार सलाह दे रही हैं, बार बार उसके बारे में दूसरों से चर्चा कर रही हैं। आपको लगता है कि आप मदद कर रही हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति अपनी समस्या को संभालने के लिए खुद तैयार नहीं है, तो आपकी चिंता उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती। उल्टा आपकी अपनी ऊर्जा खत्म होती जाएगी। इसीलिए प्रेम में एक सीमा होना जरूरी है। आप कह सकती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं मदद करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी जगह पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह स्वस्थ प्रेम है, क्योंकि जब हम किसी को हर परेशानी से बचाने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी हम उसे स्वयं मजबूत बनने का अवसर भी नहीं देते। माँ अपने बच्चे को लेकर चिंतित रहती है। वह सोचती है कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा है या नहीं, भविष्य में क्या करेगा, किससे दोस्ती करेगा, कौन सा करियर चुनेगा, कहीं गलत रास्ते पर न चला जाए। चिंता स्वाभाविक है, लेकिन एक समय के बाद यही चिंता बच्चे और माँ दोनों के लिए बोझ बन सकती है। बच्चे को मार्गदर्शन चाहिए, लेकिन हर पल नियंत्रण नहीं। उसे विश्वास चाहिए, लेकिन हर कदम पर डर नहीं। उसे यह महसूस होना चाहिए कि गलती होने पर भी उसके पास लौटने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। अगर माँ हर गलती पर घबरा जाएगी, हर निर्णय पर डराएगी और हर परिस्थिति को संकट मान लेगी, तो बच्चा भी जीवन को डर की नजर से देखने लग सकता है। इसलिए अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी सीख केवल शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से जाती है। अगर बच्चा देखता है कि उसकी माँ कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सोचती है, तो वह भी धीरे धीरे सीखता है कि समस्या आने पर घबराना नहीं है। अगर वह देखता है कि उसकी माँ हर छोटी बात पर टूट जाती है, तो उसके भीतर भी चिंता का पैटर्न विकसित हो सकता है। इसीलिए अपने मन की शांति केवल अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह पति के व्यवहार को लेकर भी कई स्त्रियां अत्यधिक चिंता करती हैं। पति थोड़े चुप हैं तो मन तुरंत सोचने लगता है कि क्या वह मुझसे नाराज हैं, क्या कोई समस्या है, क्या उनका मन बदल गया है, क्या उन्होंने कुछ छिपाया है। फिर बिना पूछे मन में कई कहानियां बनने लगती हैं। लेकिन हो सकता है वह केवल काम से थके हों, हो सकता है उनके मन में कोई दूसरी चिंता चल रही हो सकता है वह कुछ समय अकेले रहना चाहते हों। इसलिए अनुमान को सत्य मान लेना बंद कीजिए। अगर कोई बात महत्वपूर्ण है तो शांत समय में बात कीजिए। पूछिए, आप ठीक हैं? अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मैं सुन सकती हूं। इतना कहना पर्याप्त हो सकता है। हर मौन को संकट मत बनाइए, हर बदलाव को खतरे का संकेत मत मानिए। कभी कभी लोगों के अपने दिन होते हैं, अपनी थकान होती है, अपनी परेशानियां होती हैं। हर चीज आपके बारे में नहीं होती। और यह बात केवल परिवार के लिए नहीं, आपके अपने जीवन के लिए भी है। आपको हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कुछ लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ आपको समझेंगे, कुछ गलत समझेंगे, कुछ आपकी मदद की सराहना करेंगे, कुछ उसे अपना अधिकार समझेंगे। अगर आप हर प्रतिक्रिया को अपने दिल में जगह देंगी, तो आपका मन कभी खाली नहीं होगा। इसलिए आपको यह सीखना होगा कि कौन सी बात सुननी है और कौन सी बात वहीं छोड़ देनी है। हर शब्द आपके लिए संदेश नहीं होता, हर आलोचना आपके लिए सुधार का अवसर नहीं होती। कभी कभी आलोचना केवल दूसरे व्यक्ति की अपनी सोच होती है। अगर उसमें सच है तो सीखिए, अगर उसमें सच नहीं है तो उसे जाने दीजिए। किसी व्यक्ति के शब्दों को अपने आत्मसम्मान का फैसला मत बनने दीजिए। आपको अपने भीतर यह भावना मजबूत करनी होगी कि मेरी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप खराब हैं। अगर कोई आपकी मेहनत नहीं समझता तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार थी। अगर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई गलत है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको अच्छाई के साथ विवेक भी चाहिए, प्रेम के साथ सीमा भी चाहिए, दया के साथ आत्मसम्मान भी चाहिए।
और सेवा के साथ अपनी शांति की रक्षा भी करनी चाहिए। बहुत सी स्त्रियां दूसरों के लिए ना नहीं कह पाती। उन्हें डर लगता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, इसीलिए वे अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेती हैं, थकती हैं, फिर भी मुस्कुराती रहती हैं, अंदर से परेशान होती हैं, लेकिन बाहर से कहती हैं कोई बात नहीं। धीरे धीरे यही दबा हुआ तनाव चिंता बन सकता है। इसलिए ना कहना सीखना स्वार्थ नहीं है। अगर आप थकी हुई हैं तो आप कह सकती हैं कि अभी मैं यह नहीं कर पाऊंगी। अगर किसी की मांग आपकी सीमा से बाहर है तो आप कहना ना सकती हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है तो आप दूरी बना सकती हैं। अगर कोई रिश्ता लगातार आपको भीतर से तोड़ रहा है तो उसके बारे में गंभीरता से सोचना आपका अधिकार है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह है नहीं कि आप हर परिस्थिति में खुद को मिटाती रहें। अपने भीतर की शांति की रक्षा करना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। कई बार हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि एक अच्छी स्त्री वही है जो सबके लिए सोचती है, सबको संभालती है और अपनी जरूरतों को पीछे रखती है। लेकिन अगर इसका अर्थ यह बन जाए कि वह अपने मन की आवाज ही भूल जाए तो यह संतुलित जीवन नहीं है। आपको दूसरों का ध्यान रखना है, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देना है। आप परिवार से प्रेम करें, लेकिन खुद से भी प्रेम करें। आप दूसरों की खुशी चाहें, लेकिन अपनी खुशी को अपराध न समझें। आप घर संभालें, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी समय निकालें। आप जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन यह न भूलें कि आप केवल जिम्मेदारियों का एक समूह नहीं हैं। आपके भीतर भावनाएं हैं, सपने हैं, इच्छाएं हैं, आध्यात्मिक खोज है और एक ऐसा आंतरिक संसार है जिसे देखभाल की जरूरत है। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बाहरी जीवन कितना भी व्यस्त हो, मनुष्य के भीतर एक ऐसा स्थान है जहां वह ईश्वर की ओर लौट सकता है। ध्यान और आत्मचेतना का अभ्यास इसी भीतर की यात्रा की ओर संकेत करता है। जब व्यक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों से अपनी शांति जोड़ देता है तो उसका मन हर बदलाव से हिलता है। लेकिन जब वह भीतर की चेतना से जुड़ना सीखता है तो बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त तो नहीं होता, लेकिन उनके बीच स्थिर रहने की क्षमता बढ़ सकती है। यही कारण है कि यदि आपका मन बहुत बेचैन है तो दिन में कुछ समय अपने लिए निकालना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप घंटों ध्यान करें, शुरुआत कुछ मिनटों से हो सकती है। शांत बैठिए, सांस को महसूस कीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। मन में जो विचार हैं उन्हें आने दीजिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, केवल देखिए और धीरे धीरे भीतर यह भाव रखिए कि मैं अपने विचारों से बड़ी हूं, मैं अपने डर से बड़ी हूं, मैं इस क्षण को देख सकती हूं, मैं अपने डर से बड़ी हूं। जब आप इस तरह बैठती हैं तो शुरुआत में मन और ज्यादा भाग सकता है, पुराने विचार सामने आ सकते हैं, अधूरे काम याद आ सकते हैं, किसी व्यक्ति की बात याद आ सकती है, भविष्य की चिंता आ सकती है। लेकिन यही तो अभ्यास है। आपको हर विचार को रोकना नहीं है, आपको केवल हर विचार के पीछे भागना बंद करना है। विचार आया, आपने देखा, फिर सांस पर लौट आई। यही एक छोटा अभ्यास है। धीरे धीरे मन को समझ आने लगता है कि हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, और यही समझ जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी काम आती है। कोई व्यक्ति कुछ कहता है, विचार आता है, उसने मेरा अपमान किया। आप तुरंत जवाब देने के बजाय एक क्षण रुकती हैं, सांस लेती हैं, फिर सोचती हैं कि क्या जवाब देना आवश्यक है, क्या बात स्पष्ट करनी चाहिए, क्या अभी चुप रहना बेहतर है। यह एक छोटा विराम है, लेकिन इसी विराम में आपकी शक्ति छिपी है। चिंता आपको तुरंत प्रतिक्रिया करवाती है, जागरूकता आपको प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच अंतर सिखाती है। प्रतिक्रिया अक्सर भावनाओं से निकलती है, उत्तर समझ से। इसलिए अपने भीतर उस छोटे से विराम को विकसित कीजिए। जब भी कोई बात आपको बहुत परेशान करे, तुरंत निर्णय मत लीजिए। पहले शांत होइए, फिर तथ्य देखिए, फिर अपनी भावना पहचानिए, फिर तय कीजिए कि क्या करना है। यह प्रक्रिया आपको कई अनावश्यक दुखों से बचा सकती है, क्योंकि चिंता की अवस्था में लिया गया निर्णय अक्सर डर से प्रभावित होता है। शांति की अवस्था में लिया गया निर्णय अधिक स्पष्ट हो सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपनी शांति को भविष्य की किसी उपलब्धि से जोड़ना बंद करना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि जब पैसे पर्याप्त हो जाएंगे तब मैं शांत रहूंगी, जब बच्चे व्यवस्थित हो जाएंगे तब मैं शांत रहूंगी, जब पति मुझे पूरी तरह समझेंगे तब मैं शांत रहूंगी, जब घर की सारी समस्याएं खत्म होंगी तब मैं शांत रहूंगी। लेकिन जीवन में समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं होती। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी जिम्मेदारी सामने आ जाती है।
इसलिए अगर आपने शांति को समस्या खत्म होने के बाद के लिए बचा कर रखा है, तो आप शायद लंबे समय तक उसका इंतजार करती रहेंगी। शांति को समस्या के बीच भी अभ्यास करना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप समस्या को नजरअंदाज करें, बल्कि आप समस्या को देखते हुए भी अपने मन को पूरी तरह उसके हवाले न करें। जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में एक अलग स्थिरता होती है, वैसे ही मन की सतह पर विचार और भावनाएं उठती रह सकती हैं। आपका अभ्यास यह है कि आप अपनी चेतना की गहराई से जुड़ना सीखें। यही आध्यात्मिक साधना का एक सुंदर अर्थ हो सकता है। कभी कभी अपने आप से पूछिए, अगर मेरी यह चिंता सच भी हो गई तो मैं क्या करूंगी? यह सवाल डर को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे वास्तविक रूप में देखने में मदद करता है। मान लीजिए आपको डर है कि कोई योजना असफल हो सकती है। खुद से पूछिए, अगर असफल हुई तो शायद उत्तर होगा कि मैं फिर से कोशिश करूंगी, कोई दूसरा रास्ता खोजूंगी, किसी से सलाह लूंगी, थोड़ा समय लूंगी। यही तो है। जब आप सबसे खराब संभावना को भी शांत मन से देखने लगती हैं, तो उसका डर थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि तब मन समझता है कि मैं हर परिणाम को रोक नहीं सकती, लेकिन परिणाम आने पर प्रतिक्रिया दे सकती हूं। यही आंतरिक शक्ति है। हर चीज को रोकना शक्ति नहीं है, जो सामने आए उसे संभालने की क्षमता शक्ति है। अगर बारिश आने वाली है तो आप आसमान से लड़ नहीं सकती, लेकिन छाता रख सकती हैं। अगर रास्ते में बाधा आने वाली है तो आप उसे हमेशा रोक नहीं सकती, लेकिन वैकल्पिक रास्ता खोज सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति बदलने वाला है तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन अपने व्यवहार और सीमाओं को बदल सकती हैं। अगर समय कठिन है तो आप उसे तुरंत खत्म नहीं कर सकती, लेकिन उस कठिन समय में खुद को संभाल सकती हैं। इसलिए अपने मन को नियंत्रण की जगह सहयोग सिखाइए। जीवन से मत लड़िए, जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। जो परिस्थिति है उसे देखिए, उसमें आपका हिस्सा क्या है, उसे पहचानिए और फिर अपने हिस्से का काम कीजिए। बाकी को लेकर खुद को लगातार दंडित मत कीजिए। और अब उस स्त्री के बारे में सोचिए जो सालों से हर बात की चिंता करती रही है। शायद उसने अपने जीवन के कई सुंदर पल केवल इसलिए खो दिए क्योंकि उसका मन हमेशा किसी अगले संकट की तलाश में था। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उसका मन सोच रहा था कि कल स्कूल की फीस कैसे जाएगी। परिवार साथ बैठा था, लेकिन उसका मन सोच रहा था कि अगले महीने क्या होगा। किसी ने उसे प्यार से कुछ कहा, लेकिन वह उस बात का आनंद लेने के बजाय यह सोचने लगी कि इसके पीछे कोई दूसरा मतलब तो नहीं। कोई अच्छी खबर आई तो उसने तुरंत सोचना शुरू कर दिया कि कहीं बाद में कुछ गलत ना हो जाए। यह मन की एक आदत है, खुशी के भीतर भी खतरा खोज लेना। लेकिन आज इस आदत को धीरे धीरे बदलना होगा। जब कोई अच्छी चीज मिले तो उसे पूरी तरह महसूस कीजिए। यह मत सोचिए कि यह कब खत्म होगी। अगर आज घर में शांति है तो आज की शांति का आनंद लीजिए। अगर आज बच्चे स्वस्थ हैं तो आज उनके साथ समय बिताइए। अगर आज आपके पास किसी प्रिय व्यक्ति का साथ है तो उसी साथ को महसूस कीजिए। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन वर्तमान का सुख आज आपके सामने है। उसे भविष्य के डर के बदले मत दीजिए। यही वर्तमान में जीने की सुंदरता है। आप आज को पूरी तरह जी सकती हैं, बिना यह मांग किए कि कल भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हर दिन बदलता है, हर मौसम बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, जीवन बदलता है। लेकिन इस परिवर्तन के बीच अगर आपके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां आप लौट सकती हैं, तो आप हर बदलाव में भी कुछ स्थिरता महसूस कर सकती हैं। इसलिए आज से अपने दिन में कुछ छोटे नियम बनाइए। सुबह उठते ही फोन और चिंता में मत जाइए। कुछ क्षण शांत बैठिए। अपने मन को याद दिलाइए कि आज का दिन नया है, कल की समस्या आज की सजा नहीं है। फिर दिन में जब भी चिंता उठे तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए। खुद से पूछिए कि अभी मेरे हाथ में क्या है। रात को सोने से पहले पूरे दिन की हर गलती को दोहराने के बजाय 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास मन को धीरे धीरे कमी से मौजूद चीजों की ओर देखने की आदत दे सकता है। कृतज्ञता चिंता की हर समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन यह मन के दृष्टिकोण को बदलने में मदद कर सकती है। जब मन केवल यह देखता है कि क्या गलत हो सकता है, तब वह उन चीजों को भूल जाता है जो पहले से अच्छी हैं। इसलिए अपने पास मौजूद चीजों को पहचानना सीखिए। आपकी सांस, आपका परिवार, आपका शरीर, आपकी क्षमता, आपके अनुभव, आपके अवसर, इन सब को हल्के में मत लीजिए। जीवन में जो है उसे महसूस करना भी एक आध्यात्मिक अभ्यास है।
और अगर किसी दिन आप फिर से बहुत ज्यादा चिंता करने लगें तो खुद को असफल मत मानिए। परिवर्तन सीधी रेखा में नहीं होता। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन कठिन। कुछ दिनों में आप बहुत शांत रहेंगी और किसी दूसरे दिन छोटी सी बात फिर आपको परेशान कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। इसका अर्थ केवल यह है कि मन पुरानी आदतों की ओर लौटता है। आपको फिर से उसे वापस लाना है। जैसे कोई व्यक्ति चलना सीखता है तो गिरने के बाद उठता है, वैसे ही मानसिक शांति का अभ्यास भी गिरने और फिर संभलने से मजबूत होता है। आपको पूर्ण बनने की जरूरत नहीं है, आपको केवल जागरूक बनने की जरूरत है। जब चिंता आए तो पहचानिए, जब डर आए तो पहचानिए, जब आप किसी की स्वीकृति के पीछे भाग रही हों तो पहचानिए, जब आप किसी ऐसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हों जो आपके हाथ में नहीं है तो पहचानिए। जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। और जब आप धीरे धीरे अपने मन को समझने लगेंगी, तब एक दिन आपको महसूस होगा कि आपको हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात पर बहस करना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं, हर समस्या का समाधान उसी क्षण करना जरूरी नहीं। कुछ चीजें समय के साथ साफ होती हैं, कुछ रिश्ते समय के साथ अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं, कुछ निर्णय समय के साथ सही या गलत साबित होते हैं। आपको हर चीज का फैसला उसी दिन नहीं करना। कभी कभी मौन भी उत्तर है, कभी कभी इंतजार भी उत्तर है, कभी कभी दूरी भी उत्तर है, कभी कभी प्रार्थना भी उत्तर है, और कभी कभी केवल अपने मन को शांत करना ही पहला समाधान है। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको बार बार डराया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है या आपको असुरक्षित महसूस कराया जा रहा है, तो केवल सहन करो को आध्यात्मिकता मत समझिए। अपनी सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता देना जरूरी है। जहां आवश्यकता हो वहां विश्वसनीय लोगों से सहायता लें और उचित पेशेवर मदद लें। आध्यात्मिकता आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि विवेक और आंतरिक शक्ति विकसित करने के लिए होनी चाहिए। आपको यह भी याद रखना होगा कि चिंता और अंतर्ज्ञान में अंतर होता है। चिंता बार बार वही डर दोहराती है और आपको बेचैन करती है। सजगता आपको परिस्थिति को देखने और समझने का अवसर देती है। इसीलिए हर डर को अंतर्ज्ञान मत समझिए। कभी कभी मन केवल डरा हुआ होता है और डरा हुआ मन हर जगह खतरा देख सकता है। इसलिए पहले शांत होइए, फिर निर्णय लीजिए। अब धीरे धीरे उस अंतिम सत्य की ओर आइए जिसे शायद आपका मन सबसे ज्यादा सुनना चाहता है। आपको अपने जीवन की हर परिस्थिति का मालिक बनने की जरूरत नहीं है। आपको ईश्वर बनने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज का परिणाम तय करने की जरूरत नहीं है। आपका काम अपने हिस्से का कर्म करना है। अपने मन को जितना संभव हो सके साफ रखना है। अपने संबंधों में सत्य और प्रेम रखना है। अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। और जहां आपकी शक्ति समाप्त होती है वहां विश्वास शुरू होना चाहिए। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप कहेंगी कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। विश्वास का अर्थ है अगर कठिन समय आएगा तब भी मैं अकेली नहीं हूं। अगर मुझे कोई रास्ता तुरंत नहीं दिखेगा तब भी मैं खोजती रहूंगी। अगर कोई दरवाजा बंद होगा तो मैं दूसरे रास्ते की संभावना देखूंगी। अगर मुझे रोना पड़ेगा तो रोऊंगी, लेकिन फिर उठूंगी। अगर मुझे सहायता चाहिए होगी तो मांगूंगी। अगर मुझे कुछ छोड़ना होगा तो धीरे धीरे छोड़ना सीखूंगी। यही विश्वास है, और शायद यही वह जगह है जहां एक स्त्री की असली शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति जो शोर नहीं करती, वह शक्ति जो हर किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करती, वह शक्ति जो भीतर से कहती है मुझे हर चीज पता नहीं है, लेकिन मैं जीवन पर भरोसा करना सीख रही हूं। यह वाक्य बहुत सुंदर है। मुझे हर चीज पता नहीं है, लेकिन मैं भरोसा करना सीख रही हूं। क्योंकि हमें हर चीज पता हो तभी हम शांत होंगे। यह जरूरी नहीं, कभी कभी अज्ञात के बीच भी शांति संभव है। आज अगर आपका मन किसी चिंता से भरा हुआ है तो उसे दबाइए मत। कुछ क्षण उसके साथ बैठिए। खुद से पूछिए कि वास्तव में आपको किस बात का डर है। फिर पूछिए कि उस डर में कितना तथ्य है और कितना अनुमान। फिर देखिए कि आपके हाथ में क्या है। अगर कुछ करना है तो एक छोटा कदम उठाइए। अगर कुछ करना संभव नहीं तो सांस लीजिए और उसे फिलहाल छोड़ दीजिए। कल फिर देखा जाएगा। आज अपने मन को आराम दीजिए। अपने आप से कहिए, मैं हर किसी की समस्या अपने सिर पर नहीं लूंगी। मैं हर बात को दिल पर नहीं लूंगी। मैं हर भविष्य की चिंता आज नहीं करूंगी। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, लेकिन अपने मन को लगातार सजा नहीं दूंगी। मैं अपने परिवार से प्रेम करूंगी,
लेकिन खुद को भूल कर नहीं। मैं दूसरों की सहायता करूंगी, लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। मैं ईश्वर पर विश्वास करूंगी और अपने कर्म करती रहूंगी। और जब यह भाव भीतर मजबूत होने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि शांति का मतलब समस्याओं का खत्म होना नहीं है। शांति का मतलब है समस्याओं के बीच भी अपने भीतर एक ऐसा स्थान बना लेना जहां आप सांस ले सकें, जहां आप अपने विचारों को देख सकें, जहां आप अपने डर को समझ सकें, जहां आप अपने निर्णय विवेक से ले सकें, जहां आप कुछ क्षण दुनिया की आवाज से दूर होकर अपने भीतर लौट सकें। यही आपकी साधना हो सकती है, यही आपका अभ्यास हो सकता है। हर दिन थोड़ा कम डर, थोड़ा अधिक विश्वास, हर दिन थोड़ा कम अनुमान, थोड़ा अधिक स्पष्टता, हर दिन थोड़ा कम नियंत्रण, थोड़ा अधिक स्वीकार, हर दिन थोड़ा कम स्वयं को दोष देना, थोड़ा अधिक स्वयं को समझना, और हर दिन थोड़ा सा अपने भीतर लौटना। आपको यह यात्रा अकेले नहीं करनी है। अगर कोई विश्वास पात्र व्यक्ति है जिससे बात करने से आपको राहत मिलती है, तो उससे बात कीजिए। अगर चिंता लगातार बहुत ज्यादा हो रही है और आपकी नींद, काम या रिश्तों पर असर पड़ रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करने में संकोच मत कीजिए। सहायता लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जैसे शरीर बीमार होने पर इलाज मांगता है, वैसे ही मन भी देखभाल मांग सकता है। और अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अपने कंधों को ढीला छोड़िए, अपने चेहरे को आराम दीजिए और मन में कहिए, जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन उससे सीख सकती हूँ। जो आने वाला है उसे मैं अभी नहीं जानती, इसलिए उससे अभी से डरना जरूरी नहीं। और जो आज मेरे सामने है उसे मैं शांत मन से जी सकती हूँ। एक और गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने मन को समझ सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकती हूँ, मैं अपने कर्म कर सकती हूँ, मैं अपनी शांति की रक्षा कर सकती हूँ। और अब अपने भीतर उस विश्वास को जगह दीजिए कि जीवन हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन आपके विरुद्ध है। कुछ रास्ते देर से खुलेंगे, कुछ उत्तर समय से मिलेंगे, कुछ रिश्ते आपको सिखा कर जाएंगे, कुछ अवसर आपको बदल देंगे, कुछ कठिनाइयां आपको मजबूत करेंगी, और कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिनका अर्थ आपको बहुत बाद में समझ आएगा। इसलिए हर चीज को आज ही समझ लेने की कोशिश मत कीजिए। जिस स्त्री ने वर्षों तक हर बात की चिंता की है, उसके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि वह धीरे धीरे अपने मन से कहे, अब मुझे हर बात का बोझ उठाने की जरूरत नहीं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, एक जीवन दृष्टि है। आपको अपने हिस्से का काम करना है, अपने लोगों से प्रेम करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन परिणामों को अपनी पहचान नहीं बनाना है। किसी की खुशी आपकी पूरी जिम्मेदारी नहीं, किसी की नाराजगी आपकी पूरी गलती नहीं, किसी की सफलता आपकी उपलब्धि नहीं, और किसी की असफलता आपकी विफलता नहीं। हर व्यक्ति का अपना जीवन है और आपका भी अपना जीवन है। इसलिए अपने जीवन में अपने लिए भी जगह बनाइए। कभी बिना किसी काम के बैठिए, कभी अपनी पसंद का संगीत सुनिए, कभी प्रकृति में समय बिताइए, कभी शांत होकर प्रार्थना कीजिए, कभी अपने मन की बात लिखिए, कभी खुद से पूछिए कि मैं वास्तव में कैसी हूं। केवल यह मत पूछिए कि सब लोग मुझसे क्या चाहते हैं। अपने मन की आवाज को भी सुनिए, क्योंकि जिस स्त्री ने खुद को सुनना बंद कर दिया, वह धीरे धीरे दूसरों की आवाज में अपनी पहचान खो सकती है। और जिस स्त्री ने अपने भीतर लौटना सीख लिया, वह बाहरी परिस्थितियों के बीच भी अधिक संतुलित रह सकती है। याद रखिए, आपको हर समय मजबूत दिखाई देना जरूरी नहीं। कभी कभी थकना भी ठीक है, कभी रोना भी ठीक है, कभी मदद मांगना भी ठीक है, कभी किसी काम को मना करना भी ठीक है, कभी अपने लिए समय निकालना भी ठीक है। आप इंसान हैं, आपको भावनाएं दी गई हैं, उन्हें महसूस करना कमजोरी नहीं है, लेकिन भावनाओं को अपनी पूरी जिंदगी चलाने देना भी जरूरी नहीं। उन्हें महसूस कीजिए, समझिए और फिर विवेक के साथ आगे बढ़िए। और अगर आज आपने केवल एक बात सीखी है, तो वह यही हो, हर चिंता का जवाब तुरंत समाधान नहीं होता। कुछ चिंताओं का जवाब विश्वास है, कुछ का जवाब समय है, कुछ का जवाब बातचीत है, कुछ का जवाब कार्रवाई है, और कुछ का जवाब केवल इतना है कि आप उन्हें अभी के लिए ईश्वर के सामने रख दें और कहें, जब समय आएगा मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। यही भरोसा धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी शांति पैदा करेगा जिसे कोई बाहरी व्यक्ति आपको दे नहीं सकता, और कोई बाहरी परिस्थिति पूरी तरह छीन भी नहीं सकती। क्योंकि तब आपकी शांति इस बात पर निर्भर नहीं होगी कि दुनिया आज कैसी है। आपकी शांति
धीरे धीरे इस बात पर आधारित होगी कि आप दुनिया को किस चेतना से देख रही हैं। और यही यात्रा आपको एक चिंतित स्त्री से एक जागरूक स्त्री की ओर ले जाएगी। ऐसी स्त्री जो हर बात पर नहीं टूटती, जो हर शब्द को दिल पर नहीं लेती, जो हर भविष्य की कल्पना से नहीं डरती, जो दूसरों से प्रेम करती है लेकिन खुद को भी नहीं भूलती, जो अपनी जिम्मेदारियां निभाती है लेकिन हर परिणाम का बोझ नहीं उठाती, जो ईश्वर पर विश्वास करती है लेकिन अपने कर्मों से भागती नहीं, जो कठिनाई आने पर कहती है मैं घबराऊंगी नहीं, पहले परिस्थिति को समझूंगी फिर कदम उठाऊंगी। और जब यह भाव आपके भीतर मजबूत हो जाए तब धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जिस शांति की तलाश आप इतने समय से बाहर कर रही थी उसका एक हिस्सा आपके भीतर ही मौजूद था। आपको केवल उस तक लौटना था। इसलिए आज से अपने मन के साथ कठोर मत बनिए, उसे प्रेम से समझाइए। जब वह भविष्य की ओर भागे तो वर्तमान में वापस लाइए। जब वह किसी की बात को लेकर परेशान हो तो उससे पूछिए कि क्या वास्तव में इतना बड़ा अर्थ है। जब वह किसी ऐसी चीज को पकड़कर बैठ जाए जिसे बदला नहीं जा सकता तो धीरे से कहिए अब इसे छोड़ने का समय है। और जब वह बहुत थक जाए तो उसे कुछ क्षण ईश्वर की शांति में बैठने दीजिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। हर दिन की कीमत है, हर मुस्कान की कीमत है, हर रिश्ते की कीमत है, हर सांस की कीमत है। इसे उन चीजों के डर में मत गंवाइए जो अभी हुई ही नहीं है। जो होगा उस समय देखा जाएगा। आज जो है उसे आज जी लीजिए। और अंत में अपने मन में बस इतना रखिए, मुझे भविष्य की गारंटी नहीं चाहिए, मुझे वर्तमान में विश्वास चाहिए। मुझे हर समस्या का समाधान पहले से नहीं चाहिए। मुझे जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाने का साहस चाहिए। मुझे हर व्यक्ति की स्वीकृति नहीं चाहिए। मुझे अपनी अंतरात्मा की शांति चाहिए। मुझे हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं करना। मुझे अपने मन को संभालना सीखना है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए। आज से अपने जीवन में एक छोटी सी बात लागू कीजिए। जब भी कोई चिंता आए तुरंत उसके पीछे मत भागिए। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर है तो कर्म कीजिए, अगर नहीं है तो विश्वास रखिए। यही छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं। आपके भीतर बहुत शक्ति है। आपने अब तक जितना संभाला है वह इस बात का प्रमाण है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपको बस अपने मन को हर समय लड़ने के बजाय कभी कभी विश्राम देना सीखना है। अपने डर को दबाने के बजाय समझना है। अपनी चिंता को अपना स्वभाव मानने के बजाय उसे बदलने योग्य आदत समझना है। और अपने जीवन को केवल जिम्मेदारियों के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखना है। ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए, मुझे हर कठिनाई से बचाइए के बजाय कभी कभी यह भी कहिए, मुझे कठिनाई के बीच सही सोचने की शक्ति दीजिए। मुझे सही कर्म करने का साहस दीजिए। मुझे वह स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए जिसे मैं बदल नहीं सकती। और मुझे भीतर की शांति से जोड़े रखिए, क्योंकि शायद जीवन की सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि आपके जीवन में कभी कोई चिंता ना आए। सबसे बड़ी जीत यह है कि चिंता आए और आप उसके सामने अपनी चेतना को न खोएं। डर आए और आप विश्वास को याद करें। समस्या आए और आप समाधान की ओर बढ़ें। अनिश्चितता आए और आप धैर्य रखें। और जब कोई चीज आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो अपने मन को इतना कह सकें, अब मैं इसे पकड़कर नहीं बैठूंगी, मैं अपना कर्म करूंगी और बाकी समय और ईश्वर पर छोड़ दूंगी। यही शांति है, यही संतुलन है, यही भीतर की शक्ति है। और यही वह परिवर्तन है जिसकी शुरुआत आज इसी क्षण से हो सकती है। अगर यह संदेश आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो तो इसे उस स्त्री तक जरूर पहुंचाइए जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देती है लेकिन भीतर से हर छोटी बात को लेकर परेशान रहती है। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश उसके लिए केवल एक वीडियो न हो बल्कि अपने मन को समझने की एक नई शुरुआत बन जाए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं चिंता नहीं, विश्वास चुनूंगी।